नमस्कार दोस्तों, जो घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह बेहद ही अजीबोगरीब है। यह किस्सा भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन का है जहां एक लड़की की वजह से 42 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी। और ये एक ऐसा स्टेशन भी था जिस पर कोई भी रेलवे का एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता था। अगर किसी को इस स्टेशन पर पोस्टिंग दी जाती तो वह यहां जाने से पहले रिजाइन कर देता। इस स्टेशन को रेलवे के रिकॉर्ड्स में भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, कौन सा है ये स्टेशन और किधर है? क्यों एक लड़की की वजह से 42 साल तक इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी? यह और इस घटना से जुड़े बेहद ही रोमांचक किस्से सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक रहस्यमयी स्टेशन और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, किस्सा है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का, जो कोलकाता से तकरीबन 260 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। और इधर बेगुन कोडार नाम का ही एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को 1962 में शुरू किया गया था और स्थानीय लोगों के बहुत प्रयासों के बाद यह स्टेशन खोला गया था। 5 सालों तक तो सब ठीक चला, पर 1967 में इस स्टेशन पर कुछ लोगों ने एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। इसके बाद तो कई लोगों ने उस लड़की को देखा। चश्मदीदों के मुताबिक वह लड़की कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती और कभी ट्रेन से इतनी तेज दौड़ती कि ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती। यह बातें जब रेलवे के स्टाफ के पास पहुंची तो रेलवे के अधिकारियों ने इसे अफवाह समझकर इस पर ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन वह हो गया जिसने इस अफवाह को सच्चाई में बदल दिया। इस स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर पोस्टेड थे उनका नाम था मोहन। एक शाम जब मोहन स्टेशन पर खड़े थे तब उन्होंने एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन भी मोहन को वह लड़की भागते हुए दिखी और जब ट्रेन रुकी तो वह लड़की ट्रेन के सामने जाकर नाचने लगी। जब 3-4 दिन तक वह लड़की मोहन को दिखती रही तो वह बेहद डर गए और इतने डर गए कि बीमार पड़ गए। इसके बाद वह अपने घर चले जाते हैं जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही था और घर जाने के 2 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मोहन ने यह लड़की वाली बात रेलवे के दूसरे स्टाफ को भी बताई थी। सुना तो सबने था पर विश्वास किसी को नहीं था। पर जब मोहन की मौत हो गई तो उसके बाद लोगों को थोड़ा विश्वास होने लगा। उधर मोहन की जगह दूसरे स्टेशन मास्टर को भेजा गया। अब नए स्टेशन मास्टर को भी वह लड़की दिखने लगी। दिखती वह सिर्फ तब थी जब कोई ट्रेन 5 बजे के बाद इस स्टेशन से गुजरती थी। वह लड़की कभी ट्रेन के साथ भागती, कभी ट्रेन के सामने नाचती और कभी ट्रेन से भी तेज दौड़ती। इस स्टेशन मास्टर ने मोहन के बारे में भी सुना था तो यह साहब इतने डर जाते हैं कि वह स्टेशन को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। अब रेलवे को तीसरा स्टेशन मास्टर इस स्टेशन पर भेजना पड़ता है। अब तक साल 1968 शुरू हो चुका था। तीसरे स्टेशन मास्टर के साथ भी यही सब घटनाएं घटने लगी तो वह भी भाग गया। और इसके बाद तो एक एक कर जितना भी रेलवे का स्टाफ इस स्टेशन पे तैनात था वह सब भाग खड़ा हुआ और यह स्टेशन वीरान हो गया। यह बात रेलवे के ईस्टर्न हेडक्वार्टर कोलकाता तक पहुंच गई। इसके बाद कई लोगों को इस स्टेशन पर भेजने की कोशिश की गई पर कोई भी नहीं माना। अब क्योंकि इस स्टेशन पर कोई स्टाफ तो था नहीं, सिग्नल मैन
और स्टेशन मास्टर तो छोड़ो, टिकट विंडो पर भी बैठने को कोई तैयार नहीं था। इस वजह से ट्रेन ने स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। यहां तक कि लोकल लोग जिन्होंने इतनी भागदौड़ करके स्टेशन को खुलवाया था, वह भी स्टेशन पर आना नहीं चाहते थे, बल्कि वह 35-40 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। रेलवे ने भी अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया। उनको इसलिए यह करना पड़ा क्योंकि कोई भी उस भागने वाली लड़की के डर से इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। तो भूत का कारण दिखाकर रेलवे ने इस स्टेशन को बंद कर दिया। 2006 से 2008 तक झारखंड के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुधीर माधो और उनका रिश्ता इस इलाके से था। उन्होंने एक न्यूज इंटरव्यू में यह कह दिया कि यह बात सच है कि इस स्टेशन पर एक लड़की को देखा गया है और उसका भूत इस स्टेशन पर भटकता है। यहां तक कि इस एरिया के एमपी और एमएलए ने भी यही बयान दिए कि ट्रेन के साथ एक लड़की भागती है। इन सब बयानों के बाद यह बात मीडिया ने उछाल दी और ये कई न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गई। भारत सरकार और रेलवे ने खोजबीन शुरू कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया जो खोजे कि वह लड़की कौन है और वह ट्रेन के पीछे क्यों भागती है। टीम की इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि वह लड़की की मौत 1967 में ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी और उसी के बाद से वह लड़की इस स्टेशन पर दिखने लगी। इसके बाद 2008 में भी एक और टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए इस स्टेशन पर भेजा गया। इस टीम में कुछ वैज्ञानिक थे और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। यहाँ के लोगों ने इस टीम को बोला कि आप रात से पहले लौट जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। पर टीम को तो अपना काम करना था और इस टीम ने रात भर इन्वेस्टिगेशन की। इनको स्टेशन पर कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने इस रिपोर्ट को भारत सरकार को भेज दिया। उस समय ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी और उन्होंने सितंबर 2009 को पूरे 42 साल बाद इस स्टेशन को दोबारा शुरू कर दिया। अब 42 साल बाद इस स्टेशन पर फिर से ट्रेन रुकती है। समय था सुबह के 11 बजे। ट्रेन थी रांची हतिया एक्सप्रेस। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इस स्टेशन पर स्टाफ तैनात कर दिया था। पर अजीब बात यह है, ना उस दिन और ना उसके बाद और ना ही आज 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर ना ही कोई ट्रेन रुकती है और ना ही इस स्टेशन पर कोई आता है। यहां तक कि रेलवे का स्टाफ भी 5 बजे तक स्टेशन से चला जाता है क्योंकि कहते हैं उस लड़की का भूत 5 बजे के बाद ही दिखता है। यह तो मैं नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ, और इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।